कलर पेंसिल्स के ज़रिए बताएं कि ये रेड कलर की 6 पेंसिल हैं, येलो कलर की 6 पेंसिल हैं, इनको हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा। इस तरह वो जब एक एक पेंसिल को काउंट करेगा तो उसको बेहतर हो जाएगी। इसी तरह छोटा छोटा स्टफ़ मटेरियल ऐसी चीज़ें यूज़ करें कि वो एक्टिविटी के ज़रिए ही सब कुछ सीख आती है, वो आपको मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आती है। मीन्स बच्चे जो होते हैं वो साइन को टैली नहीं करते। अगर हम उन्हें माइनस के सम्स दे रहे हैं तो वो साइन नहीं देखेंगे कि माइनस लिखा हुआ है, वो उसको प्लस करके आ जाएंगे। अगर हमने मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस दिए हैं तो वो उन्हें माइनस करके आ जाएंगे। वो बेसिकली साइन को टैली नहीं करते। कोई क्वेश्चन होता है जो अबारत वाले क्वेश्चन होते हैं, पूरी पूरी स्टेटमेंट लिखी होती है कि अगर अहमद के पास 4 केले हैं और अकबर के पास 3 केले हैं तो दोनों के पास कितने केले हैं, वो इस चीज़ को समझ नहीं सकते। ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि दोनों को जमा कर दें, लेकिन उनमें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ये जो प्रॉब्लम है ये हेरिडिटी की वजह से भी होती है कि मीन्स अगर फादर या मदर इन दोनों में से कोई इलिटरेट है, पढ़ा हुआ नहीं है, तो ये चीज़ बच्चों में भी आती है। कोई ना कोई बच्चा ऐसा ज़रूर रह जाता है जो कि अनपढ़ होता है या उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। अगर फादर या मदर मैथ्स में बहुत वीक थे तो आगे से बच्चे भी बहुत वीक होते हैं, ये चीज़ आ जाती है। और ये मोस्टली बॉयज़ में पाई गई है। बॉयज़ अक्सर मैथ्स से जान छुड़ाते हैं, उनको समझ नहीं आती मैथ्स, बस वो अल्लाह अल्लाह करके पास हो जाते हैं, लेकिन वो इसको समझने की कोशिश नहीं करते। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जब हम उन्हें मैथ्स सिखाएं तो हम उनको यूज़ करवाएं फिंगर्स का, कि आपने फिंगर्स पे काउंट करना है 1 2 3 4 5। जितनी वो फिंगर्स यूज़ करेंगे उतना उनके लिए बेहतर है। फिंगर्स के बाद पहले उनको बड़ी फिंगर्स का बताएं, उसके बाद जब वो इसमें कमांड हासिल कर लें उसके बाद ये जो छोटी 3 लाइंस होती हैं इसकी उन्हें बात बताएं कि एक फिंगर पे 3 लाइंस होती हैं। आपने अगर कोई बड़ा नंबर काउंट करना है तो आप इन 3 लाइंस पे काउंट करें। जब उनको इस चीज़ की समझ आ जाएगी तो फिर उनकी काउंटिंग आसान हो जाएगी। फिर ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कैरी लेने में बहुत मुश्किल होती है। कोई लेटर मतलब जब हम प्लस करते हैं तो कोई ना कोई लेटर ऊपर जाके कैरी ज़रूर लिया जाता है। तो वो क्या करते हैं कि मतलब अगर 10 + 10 है 20 तो 0 लगेगा और जो 2 है वो नेक्स्ट पे कैरी जाएगा। लेकिन उन्हें समझ नहीं आती, वो पूरा का पूरा 20 लिख देंगे और जो नेक्स्ट लाइन है उसको प्लस करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो ये स्टेप्स हैं ये हमें बार बार रेपिटिशन से इनको ये समझाने पड़ेंगे। हम मैथ का जो लेक्चर है उसमें भी प्रीवियस काम डेली रिपीट करें। आप जो भी काम करवा रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन प्लस का, एक माइनस का, एक मल्टीप्लाई का और बाकी जो आप काम करवा रहे हैं वो लाजमी करवाएं। नेक्स्ट उनको डेली लाइफ से बताएं आप, मीन्स उनको आप नोट का बताएं कि ये जो नोट है ये 10 रुपीज़ का है, ये 20 का है। मोस्टली बच्चे अगर किसी को पैसे वापस देने हो या कोई चीज़ खरीद के लानी हो इसमें भी वो मुश्किल खड़ी कर देते हैं, ज़्यादा पैसे दे के आ जाते हैं या कम पैसे लेके आते हैं, इस तरह की उन्हें मुश्किलात पेश आती हैं। तो ये चीज़ उनको आनी चाहिए। बॉयज़ ने तो सारी ज़िंदगी बाहर ही गुजारनी होती है, इसलिए आप छोटी उम्र में ही अपने बच्चे को बाज़ार भेजें। उसे कहें कि मैं आपको ये पैसे दे के भेज रही हूँ, इतने की चीज़ आएगी और इतने आपने वापस लेके आनी है। इस तरह उनका मैथ और बेहतर होगा। नेक्स्ट उनको कलर पेंसिल्स के ज़रिए बताएं कि ये रेड कलर की 6 पेंसिल हैं, येलो कलर की 6 पेंसिल हैं, इनको हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा। इस तरह वो जब एक एक पेंसिल को काउंट करेगा तो उसको बेहतर हो जाएगी। इसी तरह छोटा छोटा स्टफ़ मटेरियल ऐसी चीज़ें यूज़ करें कि वो एक्टिविटी के ज़रिए ही सब कुछ सीख जाए। फिर जब वो नंबर्स पे आएगा, कॉपी पे काम करने लगेगा तो इसके लिए आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।